नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एग्रोडोज बाय पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे ऊंट की नस्ल के बारे में। इससे पहले की वीडियो में अपने बात कर चुके हैं ऊंटों का सामान्य परिचय तथा ऊंट की बीकानेरी नस्ल के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। इन दोनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज अपने बात करेंगे ऊंट की जैसलमेरी नस्ल के बारे में। यानी जैसलमेरी नस्ल के ऊंट होते कैसे हैं, दिखने में कैसे होते हैं तथा क्या क्या इनके अंदर विशेषताएं पाई जाती है, वो सारी की सारी बातें अपने इसमें पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊंट की नस्ल, ऊंट की नस्ल, और इस नस्ल में अपने पढ़ेंगे राजा कौन सी ऊंट की नस्ल में अपने बात कर रहे हैं राजा जैसलमेरी नस्ल के बारे में। किसके बारे में? जैसलमेरी ऊंट की ऐसी नस्ल जैसलमेरी के बारे में अपने बातें कर रहे हैं। देखो राजा, पहले की वीडियो में हमने बात किया था बीकानेरी ऊंट कहाँ पाए जाते हैं। जैसे बीकानेर में थे बलूच, सिंधी और बलूची क्रॉस से बने सबसे सुंदर नस्ल, वो सारी अपने बात करी थी। आज अपने बात करेंगे बीकानेर। तो सबसे पहले मैं ऐसे कहता हूँ, ऊंट की या किसी भी पशु की जब अपने बात करते हैं तो पहले शारीरिक विशेषता और उत्पत्ति देखते हैं। तो इसका उत्पत्ति कौन सा है? जैसलमेरी है तो जैसलमेरी होगा। जैसलमेर के जैसलमेर के थार मरुस्थल के थार पारकर कैंट का, थार पारकर कैंट का क्षेत्र। अब थार पारकर का कैंट आ गया तो थार पारकर कहां है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत। तो अपने यहां लिख सकते हैं जैसलमेर व पाकिस्तान का सिंध प्रांत, सिंध प्रांत। देखो, जब थार पारकर गायों के अंदर जब अपने पढ़ रहे थे तो थार पारकर, तो अपने कहा थार को जो पार कर गई, थार पारकर। तो अब इसकी उत्पत्ति अपने पढ़ते हैं ना, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का जी जो क्षेत्र है। तो अपने राजस्थान के थार के मरुस्थल, थार पारकर का जो कैंट है, वो कैंट इसके अंदर इसका क्या माना जाता है? उत्पत्ति। इसके अलावा जैसलमेर पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, वो सिंध प्रांत जैसलमेरी ऊंट के उत्पत्ति स्थल में है। अरे बोल लो, हाँ वेरी गुड, समझ गए बात है ना, ये जैसलमेरी के अंदर है। अब ये तो सामान्य बात थी कि जी इसका उत्पत्ति क्या है और शारीरिक विशेषता क्या है। अब इसके अलावा देखो राजा, इसके अलावा अगर अपने बात करें शारीरिक विशेषता की, शारीरिक विशेषता में सबसे पहले अपने बात किसकी करते हैं? रंग की। तो रंग भूरा, यानी हल्का भूरा, हल्का भूरा रंग होता है इसका, हल्का रंग, हल्का भूरा। ठीक है, हल्का भूरा देखने में, जैसे देखो बीकानेरी तो गहरे भूरे थे, ये हल्का भूरा रंग है। ऊंचाई, हाइट कितनी होती है इसकी? हाइट देखने में 7 से 10 फीट। ये 7 से 10 फीट क्या है? जमीन से कुब्बड़ तक, जमीन से कुब्बड़ तक, जमीन से कुब्बड़ तक 7 से 10 फीट। और बीकानेरी की सेवा, अरे बोल लो, हाँ बीकानेरी में 10 से 12 फीट का ऊंचाई कुब्बड़ तक। और ये कहां से होती है? 7 से 10 फीट तक ऊंचाई के होते हैं। ऊंट की विश्व प्रसिद्ध नस्ल है, विश्व प्रसिद्ध नस्ल। ऊंट की विश्व प्रसिद्ध, वर्ल्ड में अगर फेमस ऊंट की बात की जाए तो कौन सी नस्ल है? बोलो अपने पास है जैसलमेरी ऊंट की जो नस्ल है, जैसलमेरी जो ऊंट है वो वर्ल्ड फेमस। अरे बोलो, हाँ कैसे ऊंट है? वर्ल्ड फेमस ऊंट है। विश्व में सबसे ज्यादा जो फेमस ऊंटों की नस्ल है वो कौन सी है? बोलो, जैसलमेरी ऊंट की नस्ल है। कौन सी नस्ल है? जैसलमेरी ऊंट की। और ये अपने बात की थी, अगर अपने बात करें जैसलमेर में, जैसलमेर का नाचना, जैसलमेर का नाचना, जैसलमेर के नाचना के, और गोमठ है, गोमठ जोधपुर, गोमठ जोधपुर की जो नस्ल है वो वर्ल्ड की फेमस नस्ल है। जिसमें सबसे अगर मुख्य इंपॉर्टेंट जो अपने सबसे ज्यादा पढ़ते हैं वो कहां के पढ़ते हैं? नाचना के बारे में पढ़ते हैं। नाचना जैसलमेरी की जो ऊंट है वो सबसे ज्यादा
फेमस या सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ऊंट इसके अंदर पाए जाते हैं। तो थार के मरुस्थल का जो कैंट एरिया वो, और इसके अलावा जैसलमेर और पाकिस्तान का सिंध प्रांत, रंग हल्का भूरा, ऊंचाई 7 से 10 फीट। विश्व में ऊंट की सबसे प्रसिद्ध और फेमस नस्लों के अंदर बात की जाए तो कौन सी है? जैसलमेरी है। जैसलमेर के जो नाचना स्थान है, नाचना के ऊंट वर्ल्ड में फेमस है, गोमठ जोधपुर। और सुंदर की बात आ जाए, अगर सुंदर नस्ल की बात कह दे भाई जी सुंदर, तो सुंदर कौन सी होती है? सुंदर होते हैं बीकानेरी। कौन से भैया? बीकानेरी जो ऊंट होते हैं, ऊंट की जो बीकानेरी नस्ल है वो सबसे क्या होती है? फेमस होती है। समझ के बात है ना? 2 बातें लिख दो, लिख दी ना बात। हाँ, तो ये बातें इसके अंदर आ जाती है सारी की सारी कि भाई उत्पत्ति क्या है जैसलमेर के जैसलमेर का नाचना तो नहीं है, नाचना तो वैसे है इसका प्रसिद्ध है। उत्पत्ति थार पारकर कैंट का जो क्षेत्र था वो, इसके अलावा जैसलमेर और पाकिस्तान का सिंध प्रांत, क्योंकि जैसलमेर की ये सीमाओं के हिसाब से, ठीक है। सुंदर ये नहीं है, सुंदर ये तो प्रसिद्ध है, सुंदर अपने कर दिया बीकानेर। इसके अलावा देखो अब इसमें और कोई वर्ड से बात करते हैं अपने। बात जैसलमेरी ऊंट की चल रही है राजा, और जैसलमेरी के बारे में बात करेंगे। और देखो राजा, जैसलमेरी के अंदर और क्या क्या अपने करेक्टर दिखाई देंगे। जैसलमेरी के अंदर रंग अपने बात कर ली, ऊंचाई अपने बात कर ली, प्रसिद्धि या फेमस की बात कर ली। अच्छा, इसके अलावा इस नस्ल में स्टॉप नहीं पाया जाता, स्टॉप नहीं पाया जाता, स्टॉप नहीं पाया जाता है। अपने बीकानेर जब पढ़ रहे थे, बीकानेरी नस्ल में अपने पढ़ा था, जो खोपड़ी होती है, खोपड़ी जहां खत्म होती है वहां एक गड्ढे जैसी संरचना होती है जिसे स्टॉप कहते हैं। जैसलमेरी वो स्टॉप है, हाँ उसमें नहीं स्टॉप कौन है भाई जी, स्टॉप बागा आपा बीकानेरी न्यारियां फेमस है, बस सुनी अगी तो क्यों क्यों आपा प्रसिद्ध, बस आई तो बात है। सुंदरता कहाँ मायने रखती है? प्रसिद्धियां, उपलब्धियां, योग्यताएं, क्षमताएं ये मायने रखती है कि आप कितने योग्य है, आप में कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी एबिलिटी है, कितनी पावर है, कितनी स्ट्रेंथ है, कितना विवेक है, कितना आत्मविश्वास है आप में, कितनी सकारात्मकता है। ये सारी की सारी बातें मिलकर आपको एक सबसे अलग और सबसे यूनिक बनाती है। सुंदरता का ही मायने नहीं रखेगी, और सुंदरता को अगर आप तवज्जो दोगे तो मैं कह रहा हूं पीछे रह जाओगे। सुंदर होना कहीं किसी भी स्तर के अंदर मायने नहीं रखता। एक समय के लिए वो आपको आकर्षित तो कर सकता है, लेकिन आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। सुंदरता आपको आकर्षित जरूर कर, बोल रहे हो यार कितनी तकड़ी चीज है, बस ये मन का आकर्षण है। भौतिक पदार्थों की तरफ मन का आकर्षण रहेगा, लेकिन मन तो चंचल है। मन की निरंतरता जो दौड़ लगा रहा है, ये चंचलता है। ये चंचलता कैसे कम की जाए? ये चंचलता कम की जा सकती है, आप अपना ध्यान करो, अपना योग करो, इससे आप इसकी चंचलता को काबू कर लेंगे। और मैं हमेशा एक बार एक क्वेश्चन पूछा था, आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है? नियंत्रित मन। अगर आपने अपने मन पे काबू कर लिया, अपनी इंद्रियों पर काबू कर लिया, तो सबसे अच्छे मित्र हैं। अन्यथा ये नरक के द्वार खोल देती है। होनी और अनहोनी करते ये समय नहीं लगाती। मन चंचल है, कुछ का कुछ कर देगा। तो सुंदरता के आकर्षित आप पीछे भागोगे, पीछे भागोगे, एक समय बाद सुंदरता खत्म हो जाएगी, वास्तविक चेहरा आएगा, तब आप अपनी स्थिति भूल जाओगे कि आप कर क्या रहे हो, है ना। तो ये फेमस है वो कब है जी? आप प्रसिद्ध प्रसिद्धि, उपलब्धियां, लोग उपलब्धियों को नमस्कार करते हैं। अगर आप उपलब्ध, जैसे मान लीजिए जैसलमेर तो प्रसिद्ध है, इसकी उपलब्धि है ना, अब इसकी उपलब्धि को नमस्कार है। लोग चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, सूरज की उपलब्धि को सलाम, डूबते सूरज को कोई सलाम नहीं करता। लोग आपकी योग्यताओं, आपके सामर्थ्य, आपकी क्षमताओं के साथ समाज में आपने क्या स्थिति कायम कर रखी है, कितनी का आपके पास प्रसिद्धि, उसको सलाम करेंगे। हाँ भाई साहब नमस्कार, तकड़ा हो गया, न जानता तो ही बता सी भी न, क्यों? क्योंकि इनका उपलब्धि है, समृद्धि है ना। तो ये चीज है। तो इसके नस्ल में स्टॉप नहीं पाया जाता। इसके अलावा अगर अपने बात करें, राजस्थान पुलिस और सेना बल इस नस्ल के ऊंटों का प्रयोग करते हैं, ऊंटों का प्रयोग करते हैं। समझ के बात क्या? यानी जो सेना के अंदर अपने जितने भी जवान हैं,
जितने भी आर्मी ऑफिसर्स हैं, जैसे मान लीजिए राजस्थान पुलिस है, अपने राजस्थान पुलिस के जो जैसलमेर को और इस क्षेत्र के अंदर जो बॉर्डर सीमा पर जैसलमेरी ऊंट को रखा जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो मध्यम सी हाइट का होता है ये आकार में, हड्डियां मजबूत और पतली होती है ताकि लंबी दूरी और तेज दौड़ने में सक्षम होता है। इसलिए अपने राजस्थान पुलिस है, अपने सेना बल है, जो प्रतिपल प्रतिक्षण अपनी सुरक्षा करने के लिए अब उनके अदम्य साहस और शौर्य के साथ वो लगी हुई है ना, ये चीज है। तभी आज अपने चैन के साथ आराम से बैठे हैं भैया, मैं आपको पढ़ा रहा हूं बढ़िया, आप बढ़िया पढ़ रहे हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि सेना पर कौन है? सेना में अपने जवान कार्य करें, सीमा पर अपनी सेना है, ठीक है। अच्छा, अपनी बात करते हैं ऊंटों का प्रयोग लंबी दूरी। लंबी दूरी, लंबी दूरी मतलब सर्दियों के अंदर जो ठंडी रातें, लंबी दूरी 140 किलोमीटर तक की लंबी दूरी तय करने में सक्षम, लंबी दूरियां तय करने में सक्षम होते हैं। 140 किलोमीटर तक की लंबी कंटिन्यू निरंतर चलने में ये सक्षम होते हैं, ठीक है। इनके कान छोटे व पास पास होते हैं, पास पास होते हैं। हड्डियां मजबूत, टांगें पतली, लंबी दूरी के लिए अनुकूल, लंबी दूरी तय करने के लिए अनुकूलन होता है इनके अंदर। टांगें पूरी मजबूत है, इनके अंदर हड्डियां मजबूत होती है, शरीर मध्यम आकार का, हाइट 10-1 फीट है। जैसे उसके अंदर देखो बीकानेरी में 12 फीट तक सबसे ऊंची नस्ल है बीकानेरी के अंदर 12 फीट होता है। अपने बात करते हैं बीकानेरी, जो बीकानेरी है, बीकानेरी होते हैं 10 से 12 फीट है, 10 से 12 फीट सबसे ऊंची नस्ल है, सबसे ऊंची। समझ के बात क्या? बीकानेरी है वो सबसे ऊंची है, और जो जैसलमेरी है वो मीडियम आकार के, मध्यम है, छोटी है। इसके अलावा लंबी दूरी तय करने में सर्द रातों के अंदर, इसके अलावा राजस्थान पुलिस, सेना बल इस नस्ल के ऊंटों का प्रयोग करते हैं। अच्छा, इस नस्ल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई स्टॉप नहीं पाया जाता। जैसे बीकानेरी नस्ल के अंदर स्टॉप होता है ना, अपने कहते हैं कि जो हड्डी है यहाँ स्टॉप बना हुआ है, यहाँ ऐसा कोई भी गड्ढा जैसी कोई संरचना नहीं बनी होती है। रंग इसका भूरा होता है। जैसलमेर इसका उत्पत्ति स्थल है, जैसलमेर पाकिस्तान का सिंध प्रांत इसकी उत्पत्ति में आता है। आगे ना बात समझ में? अच्छा, लंबी दूरी तय करने में ये इससे संबंधित अपनों ने बातें कर ली थी कि जैसलमेरी से संबंधित। देखो इसके बाद अपने इसके रंग की बात कर ली, हाइट की बात कर ली, फेमस की बात कर ली। भाई प्रसिद्ध है भाई जी का आपा प्रसिद्ध, आपा और कौन सी है पंचायती किंगी, प्रसिद्धि इसके पास है, सबसे ज्यादा फेमस है क्योंकि लंबी दूरी तय करने में और हड्डियां मजबूत होने के कारण टांगे क्या होती है इसकी मजबूत, पतली होती है, टांगे पतली होती है, मजबूत टांगे पतली होने का तेज चले दौड़ने में, अपने जब रेस लगाते हैं ना। अच्छा, इसके अलावा सवारी करने में एक बात और बता देते हैं, अपने बात कर रहे थे सवारी करने में सबसे फेमस है ये, अपने बात कर रहे थे ना बीकानेरी, ये टांगे मजबूत है, ये सारी बातें लिख ली। इसके अलावा और देखो सवारी करने में जैसलमेरी की बात कर रहे हैं अपने, जैसलमेरी ऊंट की विशेषता में सवारी करने के लिए उत्तम नस्ल है, उत्तम नस्ल। ऊंटों की सवारी के लिए प्रयोग किया जाता है, बैठ के काम करवाए जाते हैं, जिनके ऊंटों ऊपर बैठ के अब कार्य करे सवारी ऊंट कहते हैं, जिन पर बैठ के काम। देखो सवारी करने का सवारी ऊंट। एक बात आ जाती है, नोट में बता देता हूं आपको, नोट में 3 चीजें देखो, बैठकर कार्य करने, इसको ऐसे लिखो, यानी ऊंटों पर बैठकर कार्य, ऊंटों पर बैठकर कार्य करेंगे। ये ऊंट तो कौन से होते हैं? सवारी ऊंट होते हैं। कैसे ऊंट होते हैं? सवारी ऊंट। यानी इन ऊंटों पर अपने बैठेंगे, बैठ के कोई भी काम, लंबी दूरी जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कैसे ऊंट होते हैं? सवारी। दूसरे होते हैं बोझा ढोने वाले। कैसे? बोझा ढोने वाले, बोझा
ढोने वाले, ये नोट में है, जैसलमेरी से नहीं है सीधा। बोझा ढोने वाले ऊंट, इनको लद्दू ऊंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लद्दू ऊंट। बोझा ढोने वाले ऊंटों को लद्दू ऊंट कहा जाता है। 3 नंबर पर आता है राजा, ऊंटों पर बैठकर सवारी करने वाले सवारी ऊंट, बोझा ढोने। इसके अलावा प्रजनन करने वाले ऊंट, प्रजनन करने वाले ऊंट, प्रजनन करने वाले ऊंट। जो ऊंट प्रजनन करते हैं इन ऊंटों को माटी ऊंट कहते हैं। क्या कहते हैं? माटी। प्रजनन करने वाले ऊंटों को माटी ऊंट है। बैठकर कार्य कर रहे हैं तो सवारी है, और अगर अपने बात करें उनसे बोझा ढो रहे हैं तो वो लद्दू है। और अगर प्रजनन कर रहे हैं तो प्रजनन के स्पेशल ऊंट होंगे जो प्रजनन करवाएंगे। वो कैसे ऊंट अपने पास है? उन ऊंटों को माटी ऊंट कहते हैं। जब ऊंट के अंदर सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है या क्रॉस के लिए वो तत्पर होता है, हीट में होता है, इस क्रिया को रट व मस्ट कहते हैं ना, अपने पढ़ते हैं। सेक्सुअल एक्साइटमेंट जो है, जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट है, इसको क्या कहते हैं अपने? रट या मस्ट कहते हैं। ऊंटों के अंदर जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट पाई जाती है उसको रट या मस्ट कहते हैं। तो सवारी करने के लिए ऊंट सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, सबसे उत्तम नस्ल के माने जाते, सबसे उत्तम है सवारी करने में। अगर आप बात करो वो जो किसकी फेमस है तो कौन सी है अपने पास है? तब अपने पास बात आती है किसकी? जैसलमेरी ऊंट। अरे बोल लो, हाँ। तो ये था अपने पास जैसलमेरी ऊंट। जैसलमेर के अंदर अपने बात का, जैसलमेर के थार पार कर जो कैंट है वो पाकिस्तान का सिंध प्रांत और जैसलमेर। इसके अलावा हल्के भूरे रंग के होते हैं, किसी प्रकार कोई स्टॉप नहीं पाया जाता है। 7 से 10 फीट के लगभग इसकी हाइट होती है। हड्डियां सुंदर होती है, मजबूत होती है, टांगे पतली होती है जो लंबी दूरी करने में सक्षम होती है, सवारी के लिए फेमस होती है। विश्व की सबसे प्रसिद्ध नस्ल है जैसलमेर के। नाचना की होती है ना, ये सारी बातें थी। और इसके अलावा अपनों ने 2-3 बातें महत्वपूर्ण वैसे पढ़ ली। रट या जो मस्ट है उसको सेक्सुअल एक्साइटमेंट के अंदर, ऊंटों पर बैठकर कार्य करने वाले सवारी ऊंट, बोझा ढोने वालों को लद्दू ऊंट और प्रजनन करने वालों को माटी ऊंट कहते हैं। आगे ना बात समझ में? ये है अपने पास है ऊंट की जैसलमेरी नस्ल और जैसलमेरी नस्ल से महत्वपूर्ण बातें। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।